जैसे सुना वैसे बहुत अच्छे अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला सल्लिहि व आलिहि व करम। सुनिए, आई है बात माँ बाप की। अल्लाह की कसम, ये महीना मुअज्जम का है, ये महीना शाबानुल मुअज्जम का है, और इस महीने में आने वाले जुमा को 14 शाबान की तारीख है, और उस दिन पूरी दुनिया में सुन्नी हलवा पकवाकर सरकार वैसे करनी के नाम नजर दिलाएगा। ये वैसे करनी है कौन? ये वो वैसे करनी है जिनको मेरे आका ने अपना जुब्बे मुबारका भिजवाया। सुबह, और क्यों भिजवाया? क्यों भिजवाया? इश्क सच्चा था, जा ना सके माँ की खिदमत की बिना पर, तो आका ने उनके लिए अपना जुब्बे मुबारका भिजवा दिया। सुभान। आओ जरा देखो माँ की अहमियत क्या है, तवज्जो के साथ सुनना। आज लोग अपने माँ बाप को समझते हैं कि बोझ, उस माँ के हक को कभी नहीं अदा कर सकते जिसने 9 महीना पेट में रखा। उस बाप का कभी हक अदा नहीं कर सकते जो दर दर की ठोकरें खा के तुम्हें पाला। हर आदमी की खैरत होती है, लेकिन वो बाप का जिगर होता न गर्मी को गर्मी, न ठंडक को ठंडक, न बरसात को बरसात। हर मौसम में तुम्हारे लिए मेहनत करता है, मशक्कत करता, धूप की तमाशत बर्दाश्त करता, ठंडक के मौसम में ठंडक बर्दाश्त करता, बरसात में भीग भीग कर तुम्हारे लिए रोजी तलाश करता। उस बाप का क्या हक अदा करोगे जो पूरी जिंदगी कमा के तुम पर खर्च कर देता है? दुनिया वाले तो आपको तरक्की पर देखेंगे तो सोचेंगे कभी ये जल्दी नीचे आ जाए, कभी ये तरक्की से तनज़ुली में आ जाए, कभी ये ऊपर से नीचे गिर जाए। मगर माँ बाप रात में लेटते हैं तो दुआ मांगते हैं, अल्लाह मेरे बच्चे को तरक्की देना, मेरे बेटे को तरक्की देना, मेरे बेटे को कामयाब करना। आज अगर आप कामयाब हो तो आपके कामयाबी के पीछे आपके माँ बाप की दुआ शामिल है। ये माँ बाप की दुआएं होती है जो अपनी औलाद को तरक्की पर लेकर जाती है। ऐ मुसलमानों, आज आ गई बात तो सुन लो। आज लोग जब माँ बाप को बुढ़ापे में पाते हैं तो माँ बाप को सताते हैं, समझते माँ बोझ है। सुन लीजिए मेरे भाई, माँ वो होती है जो अपनी जिंदगी को दांव पे लगाती है। माँ वो होती है जो अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करती। पैदाइश के वक्त एक झटका न बर्दाश्त कर पाए, जिंदगी से हाथ धो लेती है। आपने देखा होगा जब बच्चा माँ के पेट में आता, बच्चा जैसे ही माँ के पेट में आया, माँ का खाना दूभर, माँ का चलना दूभर, माँ का उठना दूभर, माँ का बैठना दूभर। लेकिन आज तक किसी माँ ने शिकायत न किया कि मेरा बेटा जब से पेट में आया मैं खा नहीं पाती, मैं सो नहीं पाती, मैं चल नहीं पाती। आज तक किसी माँ ने शिकायत न किया। अगर कहा तो यही काम, मौला मेरे लाल को सही सलामत रखना, मेरे बच्चे की हिफाजत करना। वो अल्लाह अल्लाह पैदाइश के वक्त मौत और जिंदगी खड़े इस्तेमाल कर रहे थे, तब भी माँ ने परवाह न किया, बल्कि तुम्हें जन्म दे दिया। कितनी माँ इंतकाल कर जाती है, उस माँ का हक अदा क्या करोगे जो माँ तुम्हारे पैदाइश के वक्त अपनी जिंदगी को दांव पे लगाती है? आज समझाना आसान हो गया है कि माँ कितनी बड़ी कुर्बानी देती है। आजकल नॉर्मल डिलीवरियां कम हो रही हैं, ऑपरेशन से बच्चे पैदा हो रहे। कभी गौर किया आप माँ के पेट में थे, ना बाप ने देखा ना माँ ने देखा। क्या आप कैसे हो, गोरे हो, काले हो, लूले हो, लंगड़े हो, पाई जो कुछ नहीं पता, बस माँ के पेट में हो। विलादत का वक्त आया, डिलीवरी का वक्त आया, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई, बाप डॉक्टर के यहाँ लेकर पहुंच गया। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के जरिए पता लगाया। उसने बताया ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। आपका बाप डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर अगर मुझे घर मकान दुकान बेचना पड़ा तो बेच डालूंगा, मगर मेरी बीवी और मेरे बच्चे को कुछ होना ना चाहिए। वही तुम्हारा बाप
करोड़ों की संपत्ति तुम पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। डॉक्टर ने कहा अब एक फॉर्म देता है, दस्तखत करो कि अगर बच्चा और मां दोनों मर गए तो बाप जिम्मेदार ना होगा। आंखों से आंसू बरसाते हुए, कांपते हुए हाथों से आपका बाप दस्तखत कर देता। आपको देखा नहीं, आपकी मां की जिंदगी दांव पर है, आपका बाप अपने शरीक हयात की जिंदगी दांव पे लगा देता है। ए डॉक्टर ठीक है, कर दे ऑपरेशन, तू जिम्मेदार ना होगा। बाप के आंखों में आंसू रो रहा है। मां को पता चला ऑपरेशन होगा, पेट फाड़ा जाएगा। ऐ नौजवानों, आप मां के लिए उंगली नहीं कटा सकते, मां का जिक्र देखो। जब डॉक्टर कहता ऑपरेशन करना पड़ेगा, पेट फाड़ना पड़ेगा, आज तक किसी मां ने कहा कि डॉक्टर जिस बच्चे को मैंने देखी नहीं उसके लिए पेट फड़वा दूं, खून बहा दूं? नहीं नहीं, आज तक ये जुमला किसी मां ने नहीं कहा। अगर मां बोलती है तो कहती है ए डॉक्टर अगर ऑपरेशन की जरूरत है, पेट फाड़ने की जरूरत है, खून बहाने की जरूरत है तो बहा दे खून, फाड़ दे मेरे पेट को, मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं इसकी परवाह नहीं, मगर मेरे लाल को सही सलामत बचा। कौन है? ये मां का जिगर है, ये मां की जात है, ये मां का कलेजा है जो अपनी जिंदगी को दांव पे लगाती तुम्हारे लिए। और आज वही बेटा जब हाथों में ताकत आती, थोड़ी सी दौलत कमा लेता, शादी हो जाती, बच्चे हो जाते तो अपने माँ बाप को ठोकर मार देते, बंटवारा करके अलग हो जाते। याद रखना मुसलमानों, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाओगे अगर माँ बाप तुमसे नाराज है। अगर जन्नत चाहिए तो घर में मौजूद जन्नत तुम्हारे माँ और बाप है, इन्हें राजी कर लो, जन्नत तुम्हारा इस्तेमाल करेगी, ये खुश हो जाएंगे तो अल्लाह उसका रसूल खुश हो जाएगा। अगर वो ऐसे करनी सरकार को जुब्बे मुबारका मिला, दीदारे मुस्तफा जहां चाहते वहीं कर लेते, तो ये मां की कुर्बानियों का नतीजा और दुआओं का नतीजा। आ गई बात तो सुना दूं मैं आपको। अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा है, तवज्जो के साथ सुनना। मदीना मुनव्वरा में हंसते हुए से करनी इश्क में डूबे हैं, करन में आशिक है। जुमला सुनिए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ उमर ऐ अली, सहाबी थे, बड़े दर्जे वाले थे वो हजरत उमर। आका फरमाते मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते। सुभान। फरमाते हैं अली है उमर, मेरा ये जुब्बा लो और ले जाओ करन, मेरा एक दीवाना, मेरा एक आशिक है, युकालो लहू ओवैस, उन्हें ओवैस कहा जाता है, उनसे मिलना, मेरा सलाम कह देना, ये जुब्बा दे देना और कह देना मेरी उम्मत के लिए दुआए मगफिरत कर देंगे। सुभान। ये माँ की दुआ का नतीजा सुनिए। अल्लाह के रसूल चाहते तो जुब्बे मुबारक हज़रत अली को दे देते, हज़रत फारूक आजम, हज़रत सिद्दीक़ पर किसी को कि लो पहन लो, मेरी उम्मत के लिए दुआए मगफिरत कर दो। मगर दिया तो ऐसे करनी सरकार को ताकि जमाना जान ले, समझ ले कि देख लो नबी का आशिक कहीं भी रहता है, मुस्तफा जाने रहमत उसे पहचानते हैं। अगर करन में रहकर वैसे करनी ने इश्क किया तो मदीने वाले आका मदीना मुनव्वरा से पहचान रहे हैं, तो क्या पहले बाजार की धरती से अगर दीवाना और यहाँ बैठ करके ताल्लुम में नबी से प्यार कर रहा तो क्या नबी नहीं पहचाने? अल्लाह की कसम, जैसे वैसे करनी को पहचानते थे ऐसे पालू बाजार के तमाम आशिक़े रसूल को पहचानते। अल्लाह के रसूल ने फरमा लो अल मुख्तसर लेकर आए, तवज्जो के साथ सुनना। जुमला सुनिए। हजरत ओवैस करनी के पास हजरत फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला लिया है, जुब्बा लिए, पूछ रहे हैं आईना ओवैस, आईना ओवैस। कोई नहीं बता पा रहा कि ओवैस कौन है। फरमाया फटे पुराने कपड़े, बाल बिखरे, जमाना पागल समझ रहा होगा। कहा अच्छा ऐसा तो एक शख्स है, उसी तरफ मिलेगा, पहाड़ के उस तरफ ऊंट चराता है, ऐसा आशिक है, दीवाना है, पागल है, मजनू है कि बच्चे जब कंकरी मारते तो कहता है शहजादे छोटी छोटी कंकरी मारो ताकि
मेरा वजू भी सलामत रहे, तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। सुभान। कहा वो है कहा जाओ उधर चले जाओ। पहाड़ के उस तरफ गए तो सुनिए, हते मौला अली पहुंचे, हते फारूक आजम देखा वो ऐसे करनी बैठे वजू कर रहे हैं, चेहरा उस तरफ था, पीछे से पहुंचे, समझ गए यही है, पीछे से कहा अस्सलाम वालेकुम। हजरत वैसे करनी ने बगैर देखे हुए कहा वालेकुम अस्सलाम या सहाबा रसूलुल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल के सहाबा पर भी सलाम। हते फारूक आजम अली की तरफ मुखातब हुए, कहा अली ये तो हमें पलट कर देखे नहीं, पहचान कैसे गए? हते मौला अली फरमाते उमर, जो यहीं से बैठे बैठे नबी को पहचानता हो वो नबी के सहाबा को नहीं पहचाने। सुभान। उठे, मुसाफा मुआन का पूछा, मसमुक आपका नाम क्या है? कहा इसमें अब्दुल्ला, मेरा नाम अब्दुल्ला। का वो नाम नहीं, वो नाम बताओ जो नाम आपकी माँ ने रखा है। सुभान। माँ का नाम आया, ओवैसे करनी सरकार में चल गए, कहा मेरी माँ मोहब्बत से ओवैस कहती है। फौरन फारूक आजम ने जुब्बे मुबारक दिया, आका का सलाम पेश किया और कहा आए ओवैस। आका ने फरमाया मेरी उम्मत के लिए दुआए मगफिरत कर देना। बातें होती रही, दिरहम के बराबर निशान भी नबी ने बताया था, वो भी देखा, पहचान लिया। अब जुमला सुनिए, तफसील में जाने का वक्त नहीं, जो जरूरी बात वो सुनिए। हत्ते फारूक आजम ने पूछा ऐ ओवैस करनी ये तो बताओ, सलमान फारसी फारस से चले आए, बिलाल हबशी हबशा से चले आए, हजरत सुहैब रूमी रूम से चले आए, बड़े बड़े सहाबा दूर से चले आए। आप कारण से पहुंचकर नबी का दीदार ना कर पाए, सहाबी ना बन पाए। हत्ते वैसे करनी के आंखों में आंसू आ गए, रोकर कहा फारूक आजम तमन्ना तो बहुत थी, आरज़ू तो बहुत थी, कोशिश बहुत किया, लेकिन मेरी एक माँ है, माँ की खिदमत की बिना पर मैं पहुंच ना सका। लेकिन ऐ फारूक आजम सुनो, आज अगर ये जुब्बा आया है और मैं जहां चाहूं वहीं से नबी का दीदार कर लूं, अगर ये मकाम मिला है तो कहीं और से नहीं बल्कि मेरी माँ की दुआओं का नतीजा। का उमर, हाँ मैं माँ की खिदमत करते करते वो पा गया दौलत कि मेरी माँ ने ऐसी दुआ दे दी जहां से चाहो नबी का दीदार कर लो। सुभान। हज़रत फारूक आजम को तड़प हुई। सुनिए, पूछा ओवैस ये कैसे, कौन सी दुआ माँ ने दे दी, कैसे दे दी कि यहीं से बैठे बैठे नबी का दीदार कर ले? सुनिए, का मैं बताता हूं। सरकार वैसे करनी कहते फारूक आजम, एक रात सन्नाटा था, चारों तरफ अंधेरा था, मैं माँ का पांव दबा रहा था, मेरी वो ज़ईफा माँ थी, मैं तन्हा था, माँ का पांव दबा रहा था। नबी की जुदाई ने मुझे रुला दिया, आका की जुदाई में आंसू आ गए, आंखों से आंसू के कतरे गिरे, माँ के पांव पे टपके, माँ ने पांव पकड़ लिया और माँ ने पांव पकड़ने के बाद में माँ का पांव में दबा रहा था, माँ उठ के बैठ गई और माँ उठ के जब बैठी मेरे बाजू को पकड़ लिया, कहा ओवैस ये बताओ तुम्हें किस चीज ने रुलाया? अरे ओवैस क्यों रो रहे हो? मेरे शहजादे आंखों में आंसू कैसे? कहा अम्मी जान मैं इसलिए रोने लगा कि आपकी खिदमत की बिना पर मैं आका का दीदार न कर पाया, वरना सहाबी हो जाता। माँ को ये बात लग गई, माँ ने आंचल उठाया, रोना शुरू किया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया ए परवरदिगारे आलम, तेरा बंदा महबूब का उम्मती मेरा बेटा ओवैसे करनी, ए अल्लाह मेरी खिदमत की वजह से तेरे महबूब का दीदार नहीं कर पा रहा है, मौला मेरे बेटे की आंख में वो नूर दे दे कि मेरा बेटा जहां से चाहे तेरे महबूब का दीदार कर ले। ओवैसे करनी कहते फारूक आजम, उधर माँ के हाथ नीचे नहीं आए थे, आंखों में चमक पैदा हुई, मैंने आंखें खोली तो सामने चेहरे मुस्तफा आ गया। अब जहां चाहो जब चाहो माँ की दुआ के सदके में मदीने वाले का दीदार कर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।